से पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा। छंदों के शरीर पर गीतों का दामन है, गीतों की प्यास में उमड़न है सागर की, शब्द उस विराट का अवतार वामन है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार जॉन इम्पेलेंट फाउंडेशन इंडिया के ब्रिलियंट एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए आयोजित इस सेमिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग यहाँ एक ऐसे सेमिनार को ज्वाइन करने वाले हैं जो आपको ये बताएगा कि आप अपने आप में किस तरह किन तरीकों में बदलाव करके जिंदगी के एक बेहतरीन मुकाम को हासिल कर सकें। अभी तक इस फाउंडेशन ने लगभग 3000 स्टूडेंट को प्रोफेशनली एंड टेक्निकली ट्रेनिंग अवेलेबल करवाई है। उस ट्रेनिंग के बाद उन स्टूडेंट ने अपने आप में एक अलौकिक और चमत्कारिक परिवर्तन देखा है जो जीने के अलग अलग तरीकों को इंडिकेट करता है। इससे पहले फाउंडेशन ने जोधपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर तथा झालावाड़ जैसे जिलों में अपने कार्यक्रम दिए हैं। फाउंडेशन के द्वारा तैयार यह टेक्निक कंप्लीटली प्रूव्ड है। इस सेमिनार में आपको जो ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे वो है मिस्टर अक्षय जॉन। आपको नेशनल एजुकेटर एंड ऑथर एंड मोटिवेटर के रूप में एक पदवी से नवाजा गया है। आपको वीएम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। आपको भारत सरकार, राज्य सरकार तथा जॉन कार्नेगी, जिसका हेड ऑफिस यूएसए में है, इसके द्वारा आपको बेस्ट स्पीकर की पद से नवाजा गया है। आप स्टेट एजुकेशन ग्रुप ऑफ इंडिया एंड जॉन इम्पेलेंट फाउंडेशन इंडिया के फाउंडर मेंबर हैं। इस सेमिनार में स्पेशली जो प्रोफेशनल एंड जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो अपने आप में एक विशेष परिवर्तन महसूस करेंगे। आमतौर पर हम स्टूडेंट होने के नाते बहुत सारी चीज़ों में कमी महसूस करते हैं। एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहले जानने वाली चीज़ ये होती है कि स्टडी क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ाई को बोरिंग कैसे न समझा जाए, उसे पढ़कर कैसे आनंदित हुआ जाए। मैं प्रोफेशन से एक लेक्चरर हूँ और मैं मोस्टली स्टूडेंट में ये फील करता हूँ कि उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं अकाउंटेंसी, नॉट मैनेजमेंट एंड नॉट ईएफएम। साइकोलॉजी क्या है पढ़ने की, कैसे उसमें चेंजेस किए जाएं, स्टूडेंट का माइंड कैसा होता है, किस तरीके से वो अपने माइंड को प्रूव करें, किस तरीके से माइंड को बैकअप करें, किस तरीके से माइंड को तैयार करें पढ़ने के लिए। स्टूडेंट की स्मरण शक्ति, जो उनके याद करने, सोचने समझने की शक्ति है, कि जो साइंटिफिक टेक्निक है वो कैसी हो। कक्षा में बैठने का मतलब, कक्षा में बैठने का मतलब मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि नींद लेना है। जो क्लास में बैठते ही ये समझते हैं कि बेहतर नींद आ रही है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, अच्छा फर्नीचर है, आरामदायक फर्नीचर है, नींद ले ली जाए। इससे ये समझा जा सकता है कि स्टूडेंट क्लास में बैठने का मतलब वो नहीं लेते जो होना चाहिए। परीक्षा हॉल में जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एक
पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगता है, कंपी छूट जाती है। पेपर देखने से पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है कि चंद सेकंडों में पूरा हनुमान चालीसा बोल देते हैं। ये उनके वो याद रहता है या याद हो जाता है, वो उनकी एक ट्रेनिंग को इंडिकेट करता है, कि इत्मीनान को इंडिकेट करता है कि कैसे उन्होंने इत्मीनान से उसे याद रखा है। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे जिनके बिहाफ पर यह समझा जा सकेगा कि एक स्टूडेंट एक रियल स्टूडेंट कब बनता है। पढ़ने के लिए बहुत सारी टेक्निक हम काम में लेते हैं, लेकिन बेस्ट सुपर्ब टेक्निक कौन सी है? स्टूडेंट ऐसा बहुत समझते हैं, या स्टूडेंट के बारे में ऐसा समझा जाता है कि वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मैटर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट सिलेबस ही सिर्फ स्टडी करते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं है कि वो जिसे इंपॉर्टेंट समझते हैं वो इंपॉर्टेंट हो। वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट स्किल डेवलप करने के लिए किसी तरीके से अपने आप की ये समझा जा सकता है कि अपने आप को डेवलप करने के लिए उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। इन सारी बातों के साथ हम मिस्टर जॉन से ट्रेनिंग लेंगे, जिसके बाद में आप अपने आप को बहुत अच्छा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक ब्रिलियंसी, अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करेंगे। बहुत बार ऐसे समझ में आता है कि हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट को जब देखते हैं तो ऐसे समझ में आता है कि पता नहीं वो कैसे पढ़ते होंगे, पता नहीं उनके पढ़ने का तरीका, पता नहीं उनके पढ़ने की टेक्निक कैसे होती होगी। खास बात यह है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट की पढ़ने की टेक्निक डेफिनेट अलग होती है उन स्टूडेंट से, उन विद्यार्थियों से जो अपने आप को ब्रिलियंट नहीं समझते हैं। वो अपनी टेक्निक कैसे सुधारें, वो अपने पढ़ने के तरीकों में कैसे बदलाव करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सारी टेक्निक हमें जानने के लिए मिलेगी मिस्टर जॉन से। ये ट्रेनिंग आपको ये बताएगी कि आप अपने सिलेबस को एक फिक्स टाइम में कैसे फिनिश करें। ऐसा हम बहुत बार फील करते हैं कि कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम टाइम से पहले 2, 3, 4 बार तक उस सिलेबस को रिवाइज कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट से ऐसे पूछा जाता है कि भाई आपने सिलेबस कितना कर लिया, तो वो कह रहे हैं सर एग्ज़ाम तक तो एक बार सिर्फ पढ़ा जाता है, रिवाइज तो बहुत दूर की बात है। ये डिफरेंस है इंटेलिजेंट स्टूडेंट और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है उनके बीच। वैसे देखा जाए तो सारे ही अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं, बस पढ़ने के तरीके जो हैं वो उन्हें शो करते हैं कि वास्तव में वो इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं। ऐसी चीज़ों को जानकर हम ये बहुत अच्छे से फील करेंगे, ऐसी चीज़ों को समझकर, ऐसी चीज़ों को गौर करके, ऐसी चीज़ों को आत्मसात करके, इम्प्लीमेंट करके हम ये बहुत अच्छे से फील करेंगे कि हमने अपने आप में बहुत सारा बदलाव किया है। मैं चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा। सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है, ए मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है। मिस्टर जॉन, मिस्टर अक्षय जॉन, ये पिछले लगभग 3 सालों से, पिछले लगभग 3 वर्षों से इस तरीके की टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सरदार सर में पहला मौका है जब इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो सरदार सर की ब्रिलियंट स्टूडेंट को, आई होप सो, मेरे सामने जो बैठे हैं वो ओवरऑल स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरदार सर के सबसे बेस्ट स्टूडेंट होंगे, जिनको मैं बहुत को जानता भी हूँ, उनसे व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें परिचित हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये फील किया जा सकता है बहुत अच्छे से कि जब आप ये ट्रेनिंग लेंगे आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक आपको समझ में आएगी जिन्हें आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिन्हें आप समझते नहीं हैं, जिन्हें यह समझा जाता है कि नहीं ये फालतू है, इन्हें अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो समय की बर्बादी है। वैसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ऐसे बात करता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने अपने रजिस्टर या नोटबुक के पीछे कभी पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाया हो।
लेकिन शायद उसे इम्प्लीमेंट 10% स्टूडेंट भी नहीं कर पाते हैं। मॉर्निंग जितने बजे उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक का पूरा टाइम टू टाइम, ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे पंक्चुअल व्यक्ति यही है। लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो टाइम टेबल, वो तो पता नहीं 10वां 11वां या 12वां टाइम टेबल होगा, उससे पहले तो बहुत बार टाइम टेबल बन चुके हैं। फर्स्ट एफर्ट, आपको टाइमिंग की वैल्यू का पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको टेक्निकली एजुकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर अक्षय जॉन को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मिस्टर अक्षय जॉन। Good morning. I think you have, not good afternoon, I have met to you first time in this program. So we use good morning. Yeah. Good morning all of you. Oh no, there is no so much and high energy, and we need a high energy on this program. Because I think Be Brilliant and Professional Student Seminar, आज इस सेमिनार में जो आप लोग आए हैं, शायद आपके दिमाग में कुछ तो ऐसा है जो आपको करना है, जो प्रकृति, जो नेचर, जो ईश्वर, जो गॉड आपको आज देना चाह रहा है। और मेरे माध्यम के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया और मुझे यहाँ पर लाया गया और आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नहीं, मजा नहीं आ रहा। वंस मोर टाइम, गुड मॉर्निंग। ओके, लिटिल बिट गुड। Myself Akshay John. I have introduced 3000 students before now. मैंने 3000 बच्चों के सामने ये प्रोग्राम जो है दिया है। सरदार शहर में ये अपने आप में एक पहला प्रोग्राम आज मैं ऑर्गेनाइज यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। एक सॉन्ग अभी चलेगा, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और उस सॉन्ग में जो वर्ड्स आ रहे हैं उन वर्ड्स पे अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है। मैं आपको बता दूं, आप यदि इस प्रोग्राम में बैठे हैं तो ये मान के चलिए कि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बैठे हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए बैठे हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। वो अलग ढंग क्या है? वो अलग ढंग ऐसा क्या है जो उन्हें ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचा देता है? दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताने जाएंगे एक बेहतरीन प्रोग्राम के बारे में, लेकिन उससे पहले हम एक सॉन्ग्स हम आपको प्ले कर रहे हैं। उस सॉन्ग की वर्डिंग्स पे ध्यान रखना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी इमोशंस के साथ में जो आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, उस ब्लड के साथ में अपने आप को फील करना है कि हम आज अभी किस पोजीशन में हैं, किस कैटेगरी में हैं। आप चाहे जिस भी पोजीशन में हो सकते हैं, बेहतरीन भी हो सकते हैं और बुरी पोजीशन में भी हो सकते हैं, लेकिन हमें बेहतरीन बनने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, किन रास्तों की जरूरत होती है, वो रास्ता, उस रास्ते का पहला स्टेप हम करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज स्टार्ट द सॉन्ग एंड प्लीज क्लोज योर आईज ऑनेस्टली। ईमानदारी के साथ कीजिएगा। से पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम
मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है सबसे बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चक ले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है सबसे बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया, मिल गया खो गया था जो से तारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहाँ। धूप है सबसे बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। I think you have feel something in your blood, in your brain and in your mind. आपने इस सॉन्ग के साथ में कुछ महसूस किया होगा कि हमारी जिंदगी और हम अभी जहां पर हैं वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुल गया आसमां का देखो रास्ता खुल गया। आज वो रास्ता आपके लिए खुला है या खुला नहीं है इस बात की आपको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आप इस हॉल से बाहर